नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बनारस में है तो बनारस का अपना रंग है और ये रंग चोखा चोखा है। जरा देखिए, चाय की दुकान पे चर्चा है और चर्चे में देखिए किस तरीके की ये, जरा आपने पहली बार ऐसी स्टॉल देखा होगा। जरा देखिए, रेट लिस्ट, काम्बो पैक, आश्वासन, नौकरी, वीडियो, थाने की पैरवी, सभासद, विधायक, सांसद 50 रुपए, काम की बात करने पर 50 रुपए, कविता दुआ सुनाने पर 50 रुपए और नोट भी लिख दिया, चुपचाप गाली सुनने पर 25 रुपए देना होगा। जरा इधर देखिए, पहले जुटान, फिर टहलान, तब मुस्कान, फिर थोड़ा मधुर जलपान, साथ में आपसी खींचतान, उसके बाद श्रमदान, तब पूछिए पहचान, तो कहेंगे ही हो राजा ऑक्सीजन। अरे देखिए, ये बनारस है, मतलब समझ रहे हैं ना, बिना पाइप के ही ऑक्सीजन दे देता है। और यहाँ जब हम होते हैं बनारस का तो अंदाज बहुत निराला है। तो सरकार किसकी बनेगी? वही सरकार बनेगी मोदी जी का। मोदी जी के? हाँ। कहाँ है भैया? अरे मोदी जी का सभी चाहत बा नहीं के न भैया, सब चाहत है गाँव में। हाँ। तो चाहत हो? हाँ हाँ। तो बनारस में मजा है? हाँ ठीक है साहब। चलो ठीक है। तो देखिए, ये भी अंदाज है और बहुत ही शानदार। मेरे पास कुछ अच्छे, बहुत ही शानदार लोग बैठे हैं। शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि चर्चा थोड़े अलग तरीके से करेंगे। और एक मैं जरा अपने कैमरामैन से कहूंगा, दिखाएंगे ये डब्बे जिस पर बैठे हैं ना, ये 30 लाख नौकरी की बात कर रहा है, जरा समझिए। और उसके ठीक ऊपर इज्जत घर भी बना दिया। तो मतलब संकेतों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि बनारस होता क्या है, बनारस में रहने का मतलब क्या है और बनारसी अंदाज में सोचने का क्या मतलब होता है। इन सारे सवालों के अच्छा ही बताइए। सब तो ठीक है, ये राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है? देखिए, माहौल फील गुड का है, सब बहुत अच्छा चल रहा, हर पार्टी का अच्छा चल रहा। अब तो संकेतों में खेल रहे हैं। तापमान 400 पार के ऊपर है। तापमान 400 के ऊपर, तापमान 400 के ऊपर है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जमीन पे देखिए, नेशनल चैनल खोल लीजिए और तब नाम खोल लीजिए तो 300-400 पार है। सोशल मीडिया खोल लीजिए तो 200 के नीचे है। तो सब जगह के अलग अलग हिसाब। एक बात बताइए, एक सवाल आपसे करते हैं, मतलब अभी अभी आप लोग के पास आएंगे। वैसे तो अजय का मतलब होता है जो जीता ना जिसके, लेकिन जब बनारस में बात होगी तो यहाँ सामने मोदी है, तो अजय का मतलब अजय नहीं है। इसका मतलब नहीं, काहे नहीं, ऐसा क्यों नहीं है। अजय का मतलब ये होता है कि जो लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं वो चुनाव का टक्कर दे रहे हैं, उनसे लड़ाई तो बराबर की लड़ रहे हैं ना, हिम्मत के साथ लड़ रहे। पहलवान तो हार जीत होता है अखाड़े में, किसी एक से होगा, किसी दो से होगा। और ये जानते हुए कि अगर वो बहुत बड़ा पहलवान है और उसके बाद भी अगर कोई टकराता है उससे, तो वो अजय ही तो होगा। देखा भैया, ये भी अजय है, जरा समझिए। और देखिए, वंदे भारत पर ठीक है बैठ गए हैं, इस सीढ़ी पर वंदे भारत, तो मतलब क्या है यात्रा, क्या इसका क्या मतलब? ये दिल्ली तक की यात्रा है। बनारस से आप दिल्ली तक जाइए, सुपर फास्ट है। जिस तरीके से आज देश चल रहा है उसी तरीके से आज ये सुपर फास्ट चल रही है। देश बदल रहा है। हाँ, बदल रहा है, रोज बदल रहा है, हर दिन विकास हो रहा है तो बदल रहा है। मतलब सरकार भी बदलेगी क्या? नहीं, ये जो बदल रहा है देश को अच्छे जगहों पे ले जा रहा है, वही सरकार कंटिन्यू करेगी। डेली बदल रहा है तो बदल जाए, ज्यादा सरकारों बदल जाए क्या? नहीं, विचारधारा लोगों का बदला था कि जो ना जुड़ा फिर से जुड़ा था, विचारधारा के साथ जुड़ा था। जो भटकल लोग हुए हैं, जैसे भाई साहब कहना है कि जो लड़त हुआ जानबूझ के बरियार से, पुरान कहावत है, बरियार पहलवान से ना लड़े के चाहिए, पटकी तो कौनो काम का लाए रजीबा। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप, जरा बताइए। के बारे में इन्होंने बताया कि पहलवान के सामने नहीं लड़ना चाहिए। मैं उसी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं कि 2 बार पटका चुका है, फिर तीसरी बार उसी दमखम के साथ खड़ा है। तो क्या है ये? क्या है मतलब, दुस्साहस है कि दमदारी? ये दमदारी है। अरे दुस्साहस है, दमदारी है भाई, जरा है ये दमदारी कहेंगे इसको, ये रंगदारी नहीं। क्या कहता हूँ भैया, इस एके भोजपुरी में ये कहल जाला कि बेहयाई करत हवा, 2 बार तो मरैला फिर मरैबा का। ऐसा सवार ही मैदाने जंग में, तो वो मैदाने जंग है, उसमें सवार है, वो चढ़ रहा है हर बार। अरे मतलब ये कहावत है कि दूर पहुंच के मतलब फिर खड़ा हो जाए, मतलब ये बात ही। ये बताइए क्या माहौल है? माहौल यहाँ तो मोदी का ही है। बनारस में मोदी ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए मोदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनकर के यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से बन के जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं शुरू की वो यहीं से शुरू की। बनारस को ही उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो भी, जैसे हृदय योजना और ये जितनी भी योजनाएं, जैसे कि अंडरग्राउंड लेके। अरे योजना आयोग के अध्यक्ष आप ही लग रहा है, मतलब नहीं, सुनिए
सुनिए, लेकिन उसमें बात ये है कि उन सभी योजनाओं को पूर्णता देने में उनके सहयोगी नाकाम है, नाकाम है, क्योंकि रोज रोज मोदी आकर के अरे तो लीडर कौन जिसके लोग ही नाकाम है, मतलब कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, लीडर वो तो देश का प्रधानमंत्री हो गया ना, उसको तो पूरा देश देखना है। एक अपने देखा तो देशवा। हाँ, देखा तो ये लोग भी कह रहे हैं कि देख लेंगे हम। अच्छा जरा ये बताइए, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि जो है देश रफ्तार पकड़ रहा है, ये कह रहे हैं बड़ा मामला खराब है। रफ्तार कैसी होती है? जो असंभव काम को संभव कर दे। 500 साल संघर्ष किए ना एक मंदिर के लिए, कब बना? रफ्तार पकड़ा तब न बना। 370 हटा, 370 हटा, ये संभव था? ये खून की नदियां बहाते थे। तो जो असंभव है वो संभव हो रहा है, इसका मतलब देश रफ्तार पे है। अरे बनारस के काम मिजाज भाई बताओ तुम। बनारस तो उस रफ्तार को रफ्तार दे रहा है। बनारस में रोजा इफ्तार भी है क्या रफ्तार के साथ साथ? विक्रांत भाई ये बताइए कि ये कुछ और कह रहे हैं, कुछ और, ही बनारसी मिक्स हो गया है, पता नहीं लगा क्या कौन क्या कह रहा है। आप क्या कह रहे हैं? एक लाइन की बात जान लीजिए, खाई कोई मोटाई रम ललवे, समझे? बनारस का मिजाज यही है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, कमाई क्यों कितना लिखाई सम लो, तो एकदम नट सेल में यही मामला है कि खाई कोई मोटाई रम ललवे। अब देखना हो कि कितना मोटा आता हो। ये क्या है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये क्या है भाई? गाली दंड पात्र, मतलब ये पहली बार टेलीविजन के ये बनारस का मिजाज है। ये गाली दंड पात्र मतलब बनारस में न दान लेने की परंपरा है, दान भी ठोक के लिया, 3 बार ठोकियां तब दान लिया, न दान न एहसान, सिर्फ दंड। तो बनारस की पहचान गाली है, और अगर आप गाली दे रहे हैं तो आपकी अपनी गाली की कीमत मालूम होनी चाहिए कि हम गाली जो दे दिए वो कितने रुपए की, अभी तक उसकी कीमत नहीं थी, अब हम लोग कीमत बता रहे हैं कि देखिए मूल्यांकन करा। देखिए एक बार मैं बता देता हूं कि जरा समझिए कि पहली बार गाली का भी, अब गाली तो गाली है भाई, लेकिन यहाँ गाली की कीमत है। गाली दीजिए लेकिन पैसा इसमें डाल दीजिए, मुफ्त की गाली नहीं। और सुनिए, हम लोग जो आपको गाली दिए है ना उसका भी डालना पड़ेगा। यहाँ जो है मूल रूप से आप गाली नहीं दे रहे हैं, जैसे आप अंदर अंदर दे रहे हैं, यहाँ लोग सुन रहे हैं, और अगर आप दे नहीं रहे हैं तो 25 रुपया। बनारस से जो नहीं बोलते हैं ना वो भी सुन लेता है, मतलब एकदम। तो 25 रुपया हम लोग सुनने वालों से, न सुनने वालों से भी लेते हैं, या तो दीजिए और या तो मतलब कुल मिला जुला के दे के ही जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जरा कुछ नीचे चलते देखते हैं भैया। टी शर्ट तो बड़ा रंगदार बतवार भैया, केकर रंग चोखा है? रंग तो दिख ही रहा है सबको। कहाँ दिख रहा है? बिना दिख रहा है। दिख रहा है? अरे जनता त्रस्त भी है, मस्त का देखा तो भैया। अरे हम तो देख ही रहे, हम तो 1 तारीख को जाएंगे, निकल के दिखाएंगे सबको। अरे एकदम वोट देना है, एकदम खुल के वोट देना है। अरे खुल के तो वोट देना है भाई। मैं भी अपील करता हूँ कि आप जाइए वोट दीजिए, लेकिन वोट किस आधार पर, क्यों? विकास पे देंगे, विकास पे देंगे, रोजगार पे देंगे, जितना हमको मिल रहा है हम देख के देंगे, वोट देंगे। 2 लौंडों की जोड़ी वो तो देखा जाएगा, 4 तारीख को पता चलेगा। जैसे फुटही घोड़ी। 2 लौंडों की जोड़ी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। ये लंगड़ी घोड़ी की तरह से 2 लौंडों की जोड़ी है। हाँ महाराज जी क्या क्या कह रहे हैं, बड़ा कह रहे हैं कि टूटही घोड़ी पता नहीं लौंडों की जोड़ी। ये देखिए, राजनीति में भाषा बहुत खराब हो गई है, और अभी जो ये सब बात बोल रहे हैं ना, ये भाषा नहीं खराब होनी चाहिए। हर आदमी गाली का पैसा ले रहे हैं आप लोग, गाली का ही पैसा ले रहे हैं, गाली बेच रहे हैं, गाली खरीद रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं भाषा, मतलब भाषा बनारसी आदमी का आप देते हैं उसके लिए, इसीलिए पैसा दे रहे हैं कि आप सुधरें, इसीलिए कह रहे हैं कि आप कम दें। एक मतलब थोड़ी हो कि खुले आम दिया ही, एक मतलब ही थोड़ी होला। और होला हो भाई, और आपको भी और किसी को भी 50 रुपए का आमदनी हो गई है, लेकिन हमको मिलेगा नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा है, ठीक जरा समझिए, बनारस का मिजाज समझिए। ये गाली है पर कोई नाली वाली नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना। गाली के माध्यम से भी मैसेज है, और बहुत शानदार मैसेज है। जहाँ बैठे हैं ना, ये जरा देखिए, हर घर जल, हर घर जल। पानी की समस्या है, गर्मी बहुत ज्यादा, तापमान ही बता चुके हैं कि बहुत बड़ा मतलब ऊपर चढ़ गया है। और राजनीतिक जो तापमान है ना, उसके बारे में कुछ मत पूछिए। सारे लीडर यहीं पे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जनता से डिमांड कर रहे हैं, दोगे कि नहीं वोट? ठीक है, चलेंगे, बात करेंगे। बताइए, लाल टी शर्ट में तो बड़ा लल्लन टाप लग रहा है जी।
लल्लन टॉप हमारा इस समय बनारस लल्लन टॉप चल रहा है। जितने इस समय अपने लल्लन टॉप में सभी बनारस में टहल रहे हैं, उन सबों को सारा यही बनारस में दिख रहा है। कहानी बन क्या रही है इस इलेक्शन? देखिए, मैं बता दूं आपको, इस पर्टिकुलर बनारस में तो कहीं विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। अजय राय कौन है? अजय राय कांग्रेस के यहाँ बिना चश्मा के आप नहीं दिखाई दे रहा, चश्मा लगाइए। नहीं, मैं भगवान की दया से आंखें मेरी सही है, मैं बहुत दूर तक देख रहा हूँ। वो किसी तरह अपनी जमानत बचाने में लगे हैं। 2 बार जमानत भी उनकी जा चुकी है, प्रयासरत है जमानत बचाने के, लेकिन मुझे तो कोई संभावनाएं दिख नहीं रही हैं। मोदी जी यहाँ बम्पर जीत रहे हैं और पूरे प्रदेश में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हम लोग 400 पार की सीट जीत रहे हैं। 400 पार बनारस मैसेज देता है, लेकिन बात करेंगे कुछ और लोगों से। ये बताइए, इस बार अगर मैं एक सीरियस सवाल करूं, क्या देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि भारत पूरी दुनिया में अब अपना एक स्थान भी बना रहा है और साथ में एक वर्ल्ड लीडर की तरफ भारत बढ़ भी रहा है आगे। और जहां तक बनारस का सवाल है, तो बनारस में अभी आपने अलग अलग लोगों से विचार सुना ही है, तो यहाँ पे बाकी बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मतलब हमारा थोड़ा मिजाज थोड़ा चेंज हो रहा है। ये बताइए, का हाल चाल बा? बढ़िया बढ़िया बा। बढ़िया बा? हाँ हाँ, कितना बढ़िया बा? बहुत बढ़िया बा। माहौल ठीक बा? व्यापार का स्थिति खराब है, व्यापार का स्थिति खराब है। हाँ, व्यापार की स्थिति खराब है, और यहाँ पर देखिए, जो कहीं नहीं बिकता वो गाली भी बिक रही है यहाँ पर। मतलब क्या व्यापारी है, गजब के व्यापारी। और व्यापार का स्थिति खराब है, मिडिल क्लास परेशान बा। तब वो बाहर बा हो क्या कहा तुम? हो बतिया बताओ, सुनो बताओ, ये कह रहे हैं कुछ हो जाए, लेकिन उनके दिल में यह बा कि अब की 400 पार बा। उनके भी दिल में यह बा अब की 400 पार बा। तो ये बताओ लोगन, ये बताए भैया, इस सबके दिल में घुसे हुए हैं क्या? मतलब जिसके दिल में जाओ वहीं इसके दिल में। तो क्या है 400 बता दीजिए। जबरी हल्ला किले हुए 400 पार 400 पार, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है 400 पार? क्या है? अरे 400 पार तेल, पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, ऑयल 400 पार, तो ओकर बाद छोड़ा। हाँ, 400 पार का बा, कुछ नहीं 400 पार परेशान बा। बैंक वाले एक से एक चार्जेस ठोकर जात हुए, व्यापार एकदम खत्म बा। बस एक बात बताओ, पेट्रोल डीजल 400 पार हो गया। अरे कहने दीजिए, किसी ने तो हमारा व्यापार है जिसमें पेट्रोल डीजल हम तो रोज खरीदते हैं। मुझे मालूम है कि आज 90 रुपए डीजल है, 97 रुपए पेट्रोल है। किसी ने ये पूछा है कि जो चीज सबसे महंगी है उसे लोग रोज शाम को एकदम आराम से लेते हैं, उसका या कुछ और बात कर रहे हैं। 100 पार है, उसकी कैसो पार है, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। हाँ, इसलिए 400 पार का मतलब हमारा यह है कि हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, हम मुख्य धारा की तरफ चल रहे हैं। 400 पार वो है। अब उसको कहीं करिए, आपका जब हारता है आदमी तो पारा भी 400 पार पहुंच जाता है। ये भी बहुत अच्छा। एक बात, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ रखते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ये बताइए, देश, लोग कह रहे हैं देश बदल रहा है, लोग कह रहे हैं कि आज दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है। आप मानते हैं कि क्या देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है जब एक सशक्त लीडरशिप मिल गई हमको, या फिर ये सब हो हल्ला है? देखिए, हो हल्ला और इस तरीके की बात नहीं है। होता यह है कि आप किस परसेप्शन पे देखना चाहते हैं कि देश बदल रहा है। कई तरीके के देश में कई तरीके का परसेप्शन होता है। क्या वो परसेप्शन क्या है, इसको देख करके ही आप ये समझ सकते हैं। खाली अगर आप एक लेवल पे कहिए कि देश बदल रहा, तो उन्हें क्या आर्थिक पक्ष है, बता रहे हैं कि आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो रहा है, बता रहे हैं दुनिया भर में भारत का नाम हो रहा है, बता रहे हैं प्रगति जो हुई नहीं थी कभी हो रही है, बता रहे हैं बनारस बदल रहा है, बता रहे हैं देश बदल रहा है, बता रहे हैं सब कुछ बदल रहा है। बता रहे हैं, क्या सच्ची में ऐसी चीजें हैं, ऐसी तस्वीर उभर रही है? उसी में बता रहे हैं कि बहुत लंबा खींचने के बजाय एक बात में कह दें कि देश इतना बदल रहा है कि आज भी हमें 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धिजीवी जाओ भैया, ताले आप बुद्धिजीवी हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप सोच सकते हैं कि देश कितना बदल रहा है। सवाल तो है, सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप राशन फ्री देते हैं, इसका मतलब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, तस्वीर तो बदली है, ये भी लोग मानते हैं।
बतौर पत्रकार जो भी बातें हमारी है, हमारी मतलब नहीं रखती, मतलब ये है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सेंसेक्स 23,000 पार जा रहा है। ये एक बैरोमीटर होता है, देश बैरोमीटर होता है। अरे सेंसेक्स से किसी की आमदनी बढ़ी है क्या? मतलब मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, पहली चीज, कि जो सेंसेक्स है, जो शेयर मार्केट है, ये आभासी होता है और ये किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश की इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं होता ये। और जिस चीज से पैरामीटर से नापा जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पेट्रोल, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है। इन सब चीजों से नापा जाता है कि क्या इकोनॉमी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लेकिन हम अब आपको बात करें इकोनॉमी की, इन्होंने बात कर दी इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी भैया? यहाँ बदला, गरीब और गरीब हो रहा है। गरीब जो मिडिल क्लास है वो और गरीब हो रहा है। हाँ, कुछ लोग बहुत बढ़ गए। बढ़िया, बताइए किसको मिलेगा जीत का प्रसाद? एक ही है, मोदी। कोई नहीं है, कोई नहीं है। लहर है क्या? हाँ बिल्कुल लहर है। हमको दिखाइए जरा कैसे लहर है। लहर है, चारों तरफ झंडा भाजपा का ही तो लहरा रहा है। हाँ देखिए ना, और किसी का है? माहौल ठीक बा? जी बिल्कुल ठीक है। मुद्दे के साथ अभी आएंगे, लेकिन तब तक चलते हैं। जरा चाय बन रही है और चाय पर चर्चा है, तो जरा समझिए। अरे का हाल बा? बढ़िया बा। चाय मोदी जी, मोदी कहाँ है भैया मोदी? मोदी देश का विकास बहुत अच्छा कर रहे हैं और देश को आगे लेके जा रहे हैं। बनारस और जिला प्रदेश इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी वो अच्छे काम कर रहे हैं। टॉप के लीडर माने जा रहे हैं। भैया टॉप के लीडर माने जा रहे हैं, जरा समझिए। मतलब बड़ा बिंदास है, जरा समझिए। 10 साल में कितना बदलाव आया है? 10 साल में हमें ऐसा कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। केवल 2 रिंग रोड दिखी है, हाँ, जो कि जिससे कि लगता है कि हाँ ये रोड दिख रही है तो लोगों को बदलाव दिख रहा है। शहर के अंदर की सड़कें वैसी की वैसी ही हैं। एक रोपवे योजना यहाँ पर लाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री को किसने सलाह दी या किस ने ये बात कही कि रोपवे से जो है यहाँ का यातायात नियंत्रित होगा, हमें तो नहीं समझ में आता। ठीक है, ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास और बदलाव कुछ हुआ ही नहीं। अब अंधों को क्या दिखाई देगा? फुलवरिया 4 लेन बना, असंभव काम था। पैसा जमा कर दीजिएगा। आपने एक अप्रत्यक्ष रूप से गाली दे दी है, तो इनको दंड दीजिए भाई, निकालिए। नहीं, 50 भैया रुपया, हाँ इनका 100 रुपया हो गया है। 100 रुपया इनका हुआ है। ईमानदारी से देंगे नहीं, बिना दिए जाएंगे नहीं। ठीक है भैया, आप बताइए, आपने इनको अंधा बोल दिया है। इसलिए कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या बना है। बनारस से जुड़ने वाले सारे हाईवे, सारे रास्ते 4 लेन हो गए। जो सिंगल वे था, पूछिए इनसे कहाँ रास्ता था, बता दो। कोई बता दे हमको, कहीं रास्ता था? कहीं रास्ता था? आज हम यहाँ से आजमगढ़ जाइए, यहाँ से लखनऊ जाइए, यहाँ से इलाहाबाद जाइए, यहाँ से आप सोनभद्र जाइए, यहाँ से चंदौली जाइए, यहाँ से गाजीपुर जाइए, किसी भी रास्ते पर बनारस में 4 लेन हो गया। और ये आते जाते 2-4 किलो सोना उठा के ले जाते हैं। अरे तो सोना 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 ही सोना का जिक्र कर दिए। राहुल गांधी वाला सोनवा मिला कि नहीं? आप बोले ना मिलेगा, तो हम लोग उम्मीद रखे हैं। जैसे वो सब चीज बोल रहे मिल रहा है, हमको भी रोड मिल रहा है ना। इसके पहले रोड नहीं था। सोनवा मिला कि नहीं? मिलेगा, सोना मिल रहा है ना। ना मिलेगा रोना। सवाल 3 है। एक तो सोना मिला कि नहीं मिला, 15 लाख मिला कि नहीं। अब पूछ लेते हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं, आपको सोना मिल गया आलू वाला? अरे अभी आलू की मशीन तैयार हो आवे सरकार में, तब न सोना देंगे। जो पहले से 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां और ये सब का जुमला दे करके 14 से चल रहे हैं, उनका मिल गया? लोगों से ये पूछिए। पहली बार टीवी पर जो है दूसरे राहुल गांधी मिलके कह रहे सरकार आएगी तो जरूर जो है सोना उगलेगी। मिलेगी, आएगी तब ना, आ जाए तो मिलेगा। बना देंगे। अरे क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? ये तो कह रहे हैं, अरे भाई रुकिए, ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार आएगी सोना बना देंगे आलू से। आप कोई चिप्स उप्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे हम लोग तो रोज चिप्स खाते हैं, उसका आलू को ऐसे ही काट देते हैं। जो सोना बनाने वाला उसको यही नहीं मालूम है कि ये फसल ही खराब है। ये तो फसल ही खराब है। जाड़े में वो गाली दे दिया, फिर गाली दे दिया। अरे गाली दिया इन्होंने, पैसा देंगे, गाली दिया इन्होंने। ये इन्होंने कहा फसल खराब है। आपने ये बताइए, दंड देंगे ना? एकदम दंड देंगे। अरे जो दंड का हमारे यहाँ देखिए लिस्ट है,
जिस प्रकार का दंड होगा उस प्रकार से फसल कहा यानी नस्ल कहा, चलिए ठीक है। सोना आलू और सोना वाली बात कही आपने। आप पत्रकार हैं, आपने पूरा वो वीडियो क्लिप देखा है? आप आलू और सोने की बात कर रहे हैं? हमसे मत पूछिए, आप बताइए, आपने देखा? जी हाँ, मैंने देखा है। क्या देखा है? कह रहा हूँ कि वो मोदी जी ने बोला था और उसकी कटिंग करके बीजेपी वाले जो आईटी सेल वाले हैं वो चला रहे हैं। आपके सामने ही इन्होंने कहा कि सरकार आएगी सोना बना के दे देंगे आलू से। अब मतलब बीजेपी का जैसे ई सरकार आके 50 करोड़ नौकरी सबको एक पूरे देश को विश्व गुरु बना रही है, वैसे कोई दूसरी सरकार आएगी वो सबको सोना भी बना। भाई अरे भाई ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं बताइए। बजा रहे थे कि मोदी जी कब जाए यहाँ से, कुछ कर नहीं रहे, खाली भाजपा वाले हवा उड़ा रहे। 400 पार जनता तो कह रही कि 14 में जो हवा थी 24 में निकाल देंगे इस बार। ये हुआ है कि नहीं बताइए आप पहले। जितना बनारस में डेवलपमेंट दिख रहा है ये सब हुआ नहीं है। अरे चलिए देखिए, रास्ता और बल्ली की बात है। जरा देखिए इस बहस को अब अंतिम दौर में ले जाते हैं। इस बहस को अंतिम, ये बताइए जरा सुनिए, आप मोबाइल में घुस गए, आप मतलब अपनी बोल के किसी की सुनते नहीं है क्या? लगता है ऐसे ही है, जैसे देश में भी यही हो रहा है कि राहुल गांधी है क्या? वही आप समझिए, राहुल गांधी नहीं करते ये बात, अपनी बोल के दूसरा कोई नहीं सुनता। आप भी जान रहे हैं कौन नहीं सुनता है, कौन नहीं सुनता। कि बहस ही बेमानी है। जिस बात पर आप बहस कर रहे हैं सोना और ये वाली, ये सवाल ही बेमानी है। सवाल को आपको गंभीरता से लेकर के कोई बड़े सवाल पूछने चाहिए ना। बड़ा पूछ रहे हैं, सवाल बड़े पूछ रहे हैं। चलिए सवाल बड़े पूछते हैं। ये बताइए बनारस बदला नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल बदला ही नहीं। ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, जरूरी थोड़ी। देश बदला नहीं क्या? अपनी देश बदला नहीं क्या? देश के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन बनारस बदला। और बनारस में बहुत सी देश के बनारस से बाहर कब निकलेंगे? नहीं, देश के लिए क्या होता है ना, देश बदलता तब है जब बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। देश बदलता तब है जब लोग आते हैं। बताइए, एक सवाल है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास की जहाँ तक बात है ना, तो विकास को लेकर के आप इस तरीके से बहुत चीजों की, वही तो मैंने बताया कि विकास का पैमाना क्या माना। गोल गोल घुमाई हो और का मतलब तो बहस करबा तो चाहत हुआ कि सीधे सीधे एजेंडा चलेगा का। अच्छा चलिए, विकास ठीक है। आप जरा ये बताए। अरे सुनिए भाई, सुनिए थोड़ा बढ़िया विकास के पैमाने पे बताइए। रोड बने? अरे तो सुनिए ना भाई, ये बताइए रोड बने कि नहीं बने, ये बताइए। अटल चतुर्भुज योजना थी जिसमें रोड की बनी, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी जिसमें रोडों का विकास हुआ। सड़क 10 साल कुछ नहीं बना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी की बनने के बाद 10 साल उसमें पैचिंग में नहीं कराया इन लोगों ने, एनडीए यूपीए की सरकारों ने। आप जानिए, और विकास की परिभाषा बताते हैं इनको, सुन लीजिए। विकास किसी के लिए विनाश होता है तो किसी के लिए विकास होता है, ये जानिए। विकास को एक लाइन में नहीं कर सकते आप। तो विकास हुआ है, इन लोगों को दिखाई न दे अलग बात है। आप किसी अपने बुद्धि से आप एक बात कर रहे हैं, जरा समझिए। अरे भाई सुनिए, इस बहस को अंतिम दौर में ले आते हैं। अंतिम दौर में, अरे भाई सुनिए। सड़क का विकास हुआ। आप जितने रास्ते से आए हैं उसमें टोल टैक्स कितना बढ़ा, उसमें हर समय पर टोल कितना देना पड़ रहा है, और सारी चीजें कितनी। सुनिए, ये इसी देश में आप बात कर रहे हैं। इसी देश में वंदे भारत में जो टीवी लगा था, जो स्क्रीन लगी थी, लोग चुरा ले गए। अपने नागरिक की जिम्मेदारी है कि नहीं? अब आप सुनिए, बहुत अच्छा सवाल किए। कहाँ है इसकी जिम्मेदारी? नहीं है। आप ये बताइए। सुनेंगे कि बोलेंगे भी ना? नहीं तो वो तो बोल ही रहे ना। ट्रेन की बात आपने की है। ट्रेन जो होती है वो जनहित की ट्रेन होती है। ट्रेन कभी कमर्शियल ट्रेनें नहीं होती हैं। ट्रेन भारत एक विकासशील देश है, और इस विकासशील देश में ट्रेन जो है वो जनहित की ट्रेनें होती है। की भावना से कब बाहर निकलेंगे? आपका 25 रुपए की भावना से कब बाहर निकलेंगे? मुफ्त की भावना है, मुफ्त की भावना आप कर रहे हैं। मुफ्त की भावना से आप मुफ्त दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं मुफ्त निकालो। मुफ्त की भावना से भैया ट्रेनमा में एनर्जिया कहाँ से मिली? अगर कुल फ्री चली, लोकहित में ही चली तो कैसे देश चली भैया? तनख्वाहियों चाहिए, ड्राइवर के चाहबो करी, और सब सुविधा भी चाहिए। चलो ये बताइए, दिन भर में जो है आप गाली खिलवाते हैं लोगों को। जरा नीचे आइए, और नीचे आइए, ये बैठिए। दिन भर में जो है आप लोगों को गाली खिलवाते हैं, उसके बाद फिर गाली दिलवाते हैं आप, उसके बाद अपना बटुआ भरते हैं। खेल तो आप भी बहुत लंबा चौड़ा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो मोदी जी के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, मतलब गोलमाल कर रहे हैं? नहीं, गोलमाल नहीं। मोदी जी गोलमाल करते हैं? मोदी जी गोलमाल कतई नहीं करते। मोदी जी ने जो दिखाया वही करते हैं कि कुछ भी कीजिए, यहाँ आना चाहिए।
करिए कुछ भी, हम वंदे भारत चलाएंगे, पैसा ले लेंगे। नहीं, बात समझिए ना, मैंने जो सवाल किया जरा समझिए आपने। अरे सुनिए भाई सुनिए, अब अंतिम दौर में है हम इस बहस के। हम ये कह रहे हैं आप व्यापार तो बहुत चालाकी से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जरा समझिए। गाली के पैसे ले रहे हैं, हिंदुस्तान में कोई आदमी नहीं है जो गाली बेच के पैसा ले ले। खेल तो आप कर रहे हैं, इनसे स्टार्टअप है, ये थोड़ा तलना है। अरे भाई बनारस में सबसे ज्यादा पकोड़े की दुकान आज के डेट में सबसे ज्यादा बनारस में खुश कौन है? जो निचला तबका। मोदी जी चाहते हैं कि नीचे का के जो लोग हैं वो बढ़ें। सदुपयोग, उस पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा? उस पैसे का सदुपयोग जो हो रहा है, जो गाली से पैसा लिया जा रहा है, ये कोई दंड नहीं है। गाली से जो पैसा लिया जा रहा है वो एक लोगों के मन में वो पैसा दे करके भी खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लावारिस पक्षियों की सेवा में जा रहा है, वो लावारिस आदमी की सेवा में जा रहा है, वो ऐसे तमाम लोग। अरे इसका कोषाध्यक्ष कितने कमाई हो गई हम लोग की? आज कमाई तो अनलिमिटेड है, कम से कम 500 रुपया तो आपके नाम पे मिल गया। आप बात है, देखिए तो 500 की कमाई हुई है। हाँ। आपके नाम पे मिल गया है, और उसके बाद से जो आप लोग देख ही रहे हैं जितने देर आपने कराया है, तो आपको एक बड़ा पुण्य तो मिल ही रहा है। कम से कम सांडों का इलाज हो जाएगा आपके चलते सांडों का इलाज। देखिए ये कुल्हड़ वाले खड़े हुए हैं, आप जाएंगे तुरंत हम लोग को पैसा देना है। हम लोग चाय फ्री में पिला रहे हैं, ये कुल्हड़ हम लोग को पैसा में देके जा रहे हैं। भैया ये रजा बनारस है, और ये जो अंदाज है ना देश में कहीं नहीं मिलेगा। जरा देखिए बहस की भी एक कोई लिमिट नहीं है, सीधी सी बात है। मजा आया ना, आनंद आया ना। और जरा ये भी समझिए कि राजनीति की इस तापमान पर जहाँ पर पारा बहुत ऊपर है, मगर मिजाज देखिए कि गाली के भी पैसे यहाँ जमा करा दिए, और जमा करा दिए आपकी बहुत सारी चीजें, इलाज करा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब संदेश यहाँ साफ है कि कुछ भी हो, इंसान को इंसान बने रहना बहुत जरूरी है। और एक ताली के साथ इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, देखते रहिए भारत।